नमस्कार, राम जी राम। मैं गणेश कुलरिया, आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है ऑन पेज एसईओ के अंदर मॉडिफायर कीवर्ड्स और मेटा टैग्स के बारे में। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था, तो एक बार ब्रीफली हम वापस देख लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था और किस तरीके से हमने क्या चीज़ फॉलो की थी, और जो हमें आगे पढ़ना है उसमें क्या हमें और ज़्यादा ध्यान देने की बात है, वो चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर पहला टाइप है ऑन पेज एसईओ, जिसके अंदर सबसे मेन पार्ट रहता है वो रहता है आपका कीवर्ड। अगर कीवर्ड जितने अट्रैक्टिव और एकदम एग्जैक्ट होंगे, रिलेवेंट, उतना ही आपके कंटेंट को और ज़्यादा रैंकिंग मिलेगी। अब यहाँ पे बात करते हैं कीवर्ड्स, और कीवर्ड को लिखने के लिए एक चीज़ है कीवर्ड रिसर्च। तो कीवर्ड रिसर्च दो तरीके से होती है, एक तो शॉर्ट टेल में कहा जाती है और एक लॉन्ग टेल में। शॉर्ट टेल का दूसरा नाम सिंगल फेस, लॉन्ग टेल का दूसरा नाम लॉन्ग फेस। सिंगल फेस कीवर्ड का मतलब है एक या दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन आपका सिंगल फेस में आएगा, और दो से ज्यादा या तीन और तीन से ज्यादा, यानी कि कम से कम 3 वर्ड का कोई भी कीवर्ड होता है तो वो वहां पे आएगा आपका लॉन्ग टेल या फिर लॉन्ग फेस कीवर्ड के अंदर। तो कीवर्ड रिसर्च में हमने देखा था कि कीवर्ड रिसर्च जो कि अगर करते हैं रिसर्च, तो रिसर्च के बेस पे मैंने 5 टाइप बनाए थे, 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस एंड 5 फेस। उसमें क्या है कि मैंने बताया था आपको कि अगर एक कोई भी ब्रांड है या फिर आप टीवी की सेलिंग करते हो तो उसे किस तरीके से आपको कीवर्ड रिसर्च करनी है। जो भी आपके कीवर्ड्स आपने लिखे हैं या कीवर्ड्स जो भी आपको बनाने हैं वो किस तरीके से आप रिसर्च कर सकते हैं, तो वो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। जस्ट शॉर्टली वापस मैं बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए हमें क्या करना है कि एक हमारा टीवी का बिजनेस है और उस टीवी के बिजनेस के लिए हमें कीवर्ड फाइंड करने हैं। तो नॉर्मली आपको क्या करना पड़ेगा, आप गूगल में सीट या जहां पे भी आपको बनानी है वहां पे एक सीट बना लीजिए। वहां पे इस तरीके से कॉलम होने चाहिए, 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस एंड 5 फेस। अब इनका फेस का मतलब है कि एक वर्ड का कॉम्बिनेशन। अगर यहाँ पे एक वर्ड का कॉम्बिनेशन, यहाँ पे 2 वर्ड का, यहाँ पे 3 वर्ड, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 वर्ड का कॉम्बिनेशन। जैसा कि नॉर्मली एग्जांपल मैंने कल भी बताया था, अगर आपका एक टीवी का इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है और आप चाहते हो कि टीवी अब मुझे ऑनलाइन सेल करना है, तो आप किस तरीके से कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल है, जब आप सर्विस लेवल पे अगर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपको इतने सारे कीवर्ड मिल जाते हैं कि आप बाद में आपको ज़्यादा कीवर्ड रिसर्च करने में मेहनत भी नहीं लगती है, और आपको इजीली बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, 1 फेस कीवर्ड का मतलब एक कोई भी कीवर्ड ऐड कर लीजिए। जैसे कि टीवी बेच रहे हैं, टीवी किस कंपनी का है, सैमसंग का है, स्मार्ट सैमसंग टीवी है। तो इस तरीके से आप सिंगल फेस के जितने भी कीवर्ड रहते हैं उन्हें हम यहाँ पे लिख लेंगे। 2 फेस के कीवर्ड में जैसे कि मैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाऊंगा 1+1, तो सैमसंग टीवी, यहाँ पे 2 फेस का कीवर्ड हो गया। अब मुझे 3 फेस में जाना है तो यहाँ पे मुझे और कॉम्बिनेशन चाहिए, तो सैमसंग स्मार्ट टीवी, ये 3 कॉम्बिनेशन का मेरा कीवर्ड हो चुका है। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे 2 आ रहे हैं वो तो आपके हो गए शॉर्ट टेल के अंदर। ठीक है, सिंगल फेस कीवर्ड होंगे वो आपके 1 फेस और 2 फेस से मिलाकर होते हैं। 3 फेस, 4 फेस एंड 5 फेस, उनको हम मिला के कहेंगे लॉन्ग फेस या फिर लॉन्ग टेल कीवर्ड। लॉन्ग टेल कीवर्ड में जैसे सैमसंग स्मार्ट टीवी है तो 3 फेस का हो गया। अगर हमें ये सोचना है कि अगर हमें 4 फेस के कीवर्ड पे चाहिए तो वो किस तरीके से, ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सैमसंग 32 इंच स्मार्ट टीवी। ठीक है, सैमसंग 32 इंच स्मार्ट टीवी, एलईडी टीवी, जो भी, मतलब 4 फेस के कीवर्ड। और फिर आगे आप कोई भी और कीवर्ड ऐड करते हैं, जैसे कि एलईडी ऐड करना चाहते हैं, 32 इंच एलईडी स्मार्ट टीवी, तो आपके वो हो गए सैमसंग 32 इंच एलईडी स्मार्ट टीवी। तो ये 5 हो गए। अब यहाँ पे बात आती है कि इन सब का मतलब क्या है, जबकि हमें रैंक तो होना है सिर्फ सैमसंग स्मार्ट टीवी पे। तो यूजर नॉर्मली अगर यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च करने का मेन पर्पस क्या है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, कि आखिर 1 फेस, 2, 3, 4, 5 का क्यों यूज करना है। मैंने कल ये पार्ट मिस रखा था क्योंकि मुझे आज ये समझाना है शुरू में कि देखिए 1 फेस में अगर कोई भी कीवर्ड है, इस कीवर्ड का एक अलग मीनिंग है। ठीक है, टीवी मतलब जो भी टीवी है उस टीवी के अंदर क्या इंफॉर्मेशन है, क्या टीवी क्या चीज है,
उसके बारे में समझेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था, कोई भी चीज अगर आपके सामने आती है तो उसे इनके बारे में समझने की ट्राई कीजिए। व्हाट, व्हाई, व्हेन, हुज, हाउ, ठीक है, क्या, क्यों, कब, किसके लिए और कैसे। अगर जैसे टीवी, तो टीवी क्या है, टीवी क्यों है, टीवी किसके लिए है, टीवी कब यूज किया जाता है और टीवी को यूज कैसे करेंगे, या टीवी क्या है, ठीक है। फिर बात आती है सैमसंग की, तो सैमसंग क्या है, सैमसंग एक कंपनी है वगैरह वगैरह सारी चीज। टीवी, इसके अंदर आप कोई भी सीरियल्स, एपिसोड्स, मूवीज वगैरह देखने के लिए आपको एक वहां पे टीवी वहां पे आप टीवी का यूज कर रहे हैं। लेकिन नॉर्मली अगर मैं टीवी लिखूं तो वहां पे अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो टीवी लिखने के बाद में आपको कभी भी सैमसंग की 32 इंच की एलईडी टीवी, स्मार्ट टीवी आपको वहां पे नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो सारी की सारी टीवी से जुड़ी हुई मिलेगी। यानी कि टीवी की फुल फॉर्म टेलीविजन, टेलीविजन का विकिपीडिया का पेज मिल सकता है, टेलीविजन की कब शुरुआत हुई वगैरह सारी कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। फिर आपने सिर्फ सिंगल कीवर्ड लिखा सैमसंग, तो सैमसंग लिखने के बाद में विकिपीडिया का पेज आएगा, यहाँ पे सैमसंग की इंफॉर्मेशन आएगी कि सैमसंग की कंपनी कहाँ से है, क्या करती है, कब बनी थी और किसके लिए बनी है वगैरह वगैरह सारी चीज। स्मार्ट का लिखोगे तो स्मार्ट वर्ड के रिलेवेंट जो भी चीज आएगी, यहाँ पे आपके सिनोनिम्स भी आ सकते हैं। स्मार्ट किसके लिए यूज किया जाता है, स्मार्ट की मेन प्रायोरिटी क्या है। देन अगर हम टू फेस के कीवर्ड पे लिखेंगे तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं सैमसंग टीवी, तो यहाँ पे आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, सैमसंग टीवी के बारे में रिजल्ट आएगा कि सैमसंग की टीवी क्या है, किस तरीके से है। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट भी देखने को मिलेंगे, इंफॉर्मेशन भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपने एक कंपनी और एक प्रोडक्ट को मर्ज करके यहाँ पे सर्च किया। मतलब आप क्या चाहते हो, एक पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन चाहते हो, तो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन भी मिलेगी और प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर ऐसा कोई और वर्ड काउंट कर ले हैं स्मार्ट टीवी, तब अगर आप यहाँ पे लिखते हैं दूसरा कीवर्ड आपका हो गया स्मार्ट टीवी, तो स्मार्ट टीवी का मतलब है कि यहाँ पे ना तो आपको सैमसंग की टीवी देखने को मिलेगी और मिल भी सकती है। तो यहाँ पे क्या है कि आपने सर्च किया है स्मार्ट टीवी, तो सैमसंग, ओनिडा वगैरह वगैरह सारी कंपनियों के, सोनी कंपनी के टीवी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि स्मार्ट टीवी पे किसने सबसे ज्यादा एसईओ किया है, किसने सबसे ज्यादा वर्क किया है, तो वो चीज आपकी वहां पे ज्यादा मिलेगी, ठीक है। तो स्मार्ट टीवी, सैमसंग टीवी में रिजल्ट अलग अलग आएगा। स्मार्ट टीवी में सैमसंग टीवी भी आ सकती है, लेकिन सैमसंग टीवी लिखने पर आपको ना तो एमआई टीवी दिखेगी ना ही सोनी की टीवी। क्यों? क्योंकि वहां पे आपने पर्टिकुलर गूगल से ये रिक्वेस्ट की है कि मुझे सैमसंग टीवी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो गूगल यही चाहेगा कि एक ब्रांड का नेम है और एक प्रोडक्ट की कैटेगरी है, तो मैं उसे ही डिस्प्ले करूं। तो यही चीज सैमसंग स्मार्ट टीवी लिखेंगे तो उसके बाद में सैमसंग की जितनी भी स्मार्ट टीवी है वो आपको दिखेगी। यहाँ पे ना कि आपको प्लाज्मा टीवी दिखेगी जो कि बड़े बॉक्स में पहले आती थी, तो वो चीज यहाँ पे नहीं दिखेगी। तो मतलब क्या होगा कि जो आप कीवर्ड लिख रहे हैं सर्च इंजन के अंदर, अगर वो एकदम पर्टिकुलर रिलेवेंट हो तो ये चीज आपकी सबसे ज्यादा मायने रखती है, ठीक है। ये तो आपका था कीवर्ड का पॉइंट कि आपको कीवर्ड रिसर्च करने के लिए कौन कौन से बेस्ड टाइप यूज करने हैं। जो भी अगर आप ऑन पेज एसईओ के अंदर फर्स्ट पॉइंट आपका रहता है कीवर्ड, और कीवर्ड के अंदर फर्स्ट फेज, 2 फेज, 3 फेज, 4, 5, ये तो आपको रिसर्च करने का तरीका अवेलेबल है, ठीक है। मैंने आपको बताया कीवर्ड रिसर्च के टाइप्स है, जैसे कि ये रिसर्च करने के टाइप है 1 फेज, 2 फेज, 3, 4, 5। ये मेरी ही कह सकते हैं एक तरीके से इनोवेटिव है कि मुझे अगर जो बेस्ट वे लगा जिससे मैं बेस्ट तरीके से ज्यादा कीवर्ड ला सकूं, वो तरीका मैंने ये लिखा था कि 1 फेज, 2 फेज, शॉर्ट और लॉन्ग टेल कीवर्ड तो होते ही है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ज्यादा अगर R&D करेंगे, अगर ज्यादा जगह पे जाएंगे, तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें भी आपको देखने को मिलेगी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कीवर्ड, ठीक है। फर्स्ट कीवर्ड आपको मिलेगा प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। ये प्राइमरी और सेकेंडरी का मैं इतना नहीं मानता हूं, बाकी अगर कोई मानता है तो वो चीज उनके है, हो सकती है उनके हिसाब से, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी को मैं इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि मेरे हिसाब से हर कीवर्ड के अंदर उस कीवर्ड की अलग काबिलियत रहती है। जैसे कि अगर मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूं तो मेरी जो भी लोकेशन टारगेट या ऑडियंस, जो भी टारगेट ऑडियंस होगी वो एक लिमिट तक होगी जिन्हें हिंदी समझ में आता है। अगर हम आउट ऑफ इंडिया की बात करें तो वहां पे कई सारे देश होंगे जहाँ पे हिंदी की कोई नहीं जानता है, ठीक है, और वहाँ पे सारी अलग अलग लैंग्वेज है, जैसे जर्मनी में जर्मन और यूके में इंग्लिश वगैरह सारी चीज।
तो पर मेरा मेन फोकस कहाँ पे है, मुझे उन लोगों को पढ़ाना है या उन लोगों से बात करनी है जो हिंदी जानते हैं, क्योंकि मेरी टारगेट लोकेशन और मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो हिंदी है। तो यहाँ पे ये नहीं हो सकता कि मैं वर्ल्ड के जितने भी बिलियंस ऑफ पीपल्स है उन सबके साथ कांटेक्ट करने के लिए इंग्लिश बोलूं। तो मैं अगर इंग्लिश बोलूंगा तो भी वहां पे मैं पूरे वर्ल्ड को कवर नहीं कर सकता, क्योंकि जर्मन किसी पर्सन को इंग्लिश नहीं आती होगी, या फिर इंडिया में जो रहते हैं उनको इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती होगी, कुछ ऐसे लोग भी होंगे गांव के पीपल्स उन्हें इंग्लिश कम आती होगी। तो वहां पे वो चीज़ रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि अगर वो मेरा वीडियो इंग्लिश में देखेंगे तो उन्हें लगेगा नहीं ये तो किसी और वे के लिए है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि प्राइमरी कीवर्ड और सेकेंडरी कीवर्ड का मतलब सिर्फ जो बताया गया है वो ये है कि प्राइमरी मतलब जो सबसे ज्यादा रैंक होता है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम रहती है, सबसे ज्यादा लोग रिसर्च करते हैं, सबसे ज्यादा ट्रैफिक रहता है। और ये चीज अब बंद क्यों होने लग गई, क्योंकि उसमें पहले आता था एक रिजल्ट, वो आता था आपका सर्च वॉल्यूम। ठीक है, सर्च वॉल्यूम का मतलब रहता था कि एक कीवर्ड है एसईओ, वो कीवर्ड महीने में 5000 बार सर्च हो रहा है, 10,000 बार सर्च हो रहा है, कितनी बार सर्च हो रहा है, वो चीज वहां पे डिस्प्ले होती थी। ठीक है, आज भी होती है, लेकिन उसका एकदम करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि ना ही गूगल ने ये चीज रिलीज किया कि एसईओ वर्ड मेरे यहाँ पे कितनी बार सर्च हो रहा है या फिर जो भी चीज। तो ये चीज चेक करने के लिए गूगल ट्रेंड नाम करके एक टूल्स है गूगल का, पर वो सिर्फ ये बताता है कि लास्ट 12 महीने जो भी चल रहे हैं उन 12 महीनों में ये कीवर्ड कब ऊपर ट्रेंड हुआ था और कब नीचे ट्रेंड हुआ था। तो वो अलग अलग चीज है, जैसे कि कोरोना अगर वर्ड देखने जाए तो 2019 2018 में किसी ने सर्च नहीं किया था, जबकि 2020 में उसको किसी करोड़ों लोगों ने सर्च किया है। तो वो चीज रहती है कि कीवर्ड के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि क्या वो कीवर्ड प्राइमरी है सेकेंडरी। ऐसे देखने जाए तो 2018 से पहले कोरोना वर्ड ना तो प्राइमरी के लेवल का था ना सेकेंडरी के लेवल का था, लेकिन आज के टाइम में सेकेंडरी क्या प्राइमरी से भी ऊपर जा रहा है, क्योंकि टॉप का वर्ड हो गया। तो ये चीज है, अगर आप प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड में अगर कोई भी कीवर्ड डिवाइड करते हैं तो उसका मतलब सिर्फ ये है, कंपनी जो आईटी कंपनीज होती है, जो भी एसईओ एक्सपर्ट्स एसईओ पर्संस होते हैं, वो प्राइमरी और सेकेंडरी इसलिए रखते हैं कि कुछ 2-4 कीवर्ड ऐसे होने चाहिए जो टॉप के कीवर्ड हो और 2-4 कीवर्ड नीचे के हो। तो उन दोनों को कॉम्बिनेशन करके हम उसके मेटा टैग्स बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि प्राइमरी का मतलब ये हो गया सेकेंडरी का। नॉर्मली लोग ऐसा कहते थे कभी कभी कि 1000 सर्च वॉल्यूम होती है अगर महीने की ऊपर प्लस, तो वो प्राइमरी हो गया, और 1000 से नीचे है तो वो हो गया आपका सेकेंडरी। और फिर कभी कभी ऐसा होता था कि एक कीवर्ड तो प्राइमरी का ऐसा मिल रहा है जिसकी 1 लाख सर्च वॉल्यूम है मंथली, और यहाँ पे उसकी 100 ही है। तो वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कीवर्ड सर्च किया है। ठीक है, कीवर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कीवर्ड के कितनी इंफॉर्मेशन है और कीवर्ड की कितनी जरूरत है। अगर जैसे नॉर्मली अगर हम टीवी देखें तो टीवी वर्ड कम से कम बहुत 1 मिलियन सर्च होंगे, तो वहां पे सैमसंग स्मार्ट टीवी जो कि सेकेंडरी लेवल में डाल देते हैं, तो वो सिर्फ मुझे नहीं लगता 1000 के से भी ऊपर होगा, सॉरी 10 के से ऊपर। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आप जो कीवर्ड सर्च कर रहे हो उस कीवर्ड की अलग अलग क्वालिटी रहती है। अब कभी आप बोल रहे हो 1000 से ज्यादा हो तो प्राइमरी, कभी आप कह रहे हो 1 मिलियन से ज्यादा हो तो प्राइमरी। तो डिपेंड यहाँ पे ये नहीं करता है, सर्च वॉल्यूम पे आप कभी भी कीवर्ड को डिवाइड नहीं करें। कीवर्ड को डिवाइड अपने कंटेंट के ऊपर करें कि कंटेंट अगर रिलेवेंट है तो आपका ट्रैफिक उस एक कीवर्ड से भी आ सकता है जिसमें 1000 लोग सर्च कर रहे हैं, तो वहां पे आपको 5000 सर्चेस भी मिल सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि अगर सर्च वॉल्यूम ही कम है तो आपके उस कीवर्ड पे आप रैंक नहीं कर सकते हो या इजीली कर सकते हो। ये चीज सारी गलत है, क्योंकि उसमें क्या रहता है कि आपका कंटेंट कीवर्ड से रिलेवेंट कितना जुड़ा हुआ है उसके हिसाब से ही आपको रैंकिंग मिलती है। ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी का मैं इतना ज्यादा महत्व नहीं देता हूं, इसलिए अगर आपको लगता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी में कुछ अलग होना चाहिए तो आप मुझे जरूर बताएं कि ऐसा कुछ अनोखा क्या प्राइमरी और सेकेंडरी में, जिससे हम उसको भी एक इंपॉर्टेंस दे सके। ठीक है, इसके बाद में जैसा मैंने कल आपको बता दिया था कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, लेकिन आज एक कीवर्ड रिसर्च का एक मेन पॉइंट है, उसे हम कहते हैं मॉडिफायर कीवर्ड्स। मॉडिफायर कीवर्ड्स का मतलब रहता है कि अगर एक कीवर्ड है, ठीक है, और उस कीवर्ड को आप कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं जिसकी वजह से उस कीवर्ड में कुछ और ज्यादा चेंजेस भी नहीं करने पड़े, और वो चीज आपके एक पर्टिकुलर टाइम के लिए या आपके लिए एक पर्टिकुलर वे में आपको वहां पे रैंकिंग दे सकती है। मेरा एक कीवर्ड है वेब डेवलपमेंट कंपनी।
वेब डेवलपमेंट कंपनी एक कीवर्ड है मेरा, ये 3 फेज का कीवर्ड है तो लॉन्ग टेल में होगा, लेकिन उस चीज को अभी हम ध्यान में नहीं रखते। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि वेब डेवलपमेंट कंपनी एक वर्ड है। अब इस वर्ड में हम क्या मॉडिफाई करें तो इस कीवर्ड में ज्यादा हमें मेहनत भी नहीं करने पड़े और रिजल्ट भी ज्यादा बेस्ट मिले। मॉडिफायर का मतलब है कि अगर आप इस कीवर्ड के अंदर भी कुछ और इंप्लीमेंट करें और उस कीवर्ड के अंदर आपको ज्यादा बेस्ट रिजल्ट मिले तो वो चीज। बेस्ट का मतलब हमेशा आप लिख सकते हैं बेस्ट चीज। तो यहाँ पे अब कीवर्ड नया बन गया। क्या बन गया? पहला कीवर्ड था वेब डेवलपमेंट कंपनी और अब कीवर्ड है बेस्ट वेब डेवलपमेंट कंपनी। ठीक है, अब मुझे ऐसा लगा कि मैं सूरत में रहता हूं तो मुझे ऐसी कंपनी चाहिए जो सूरत के अंदर वेब डेवलपमेंट करती है, तो मैंने लिख दिया वेब डेवलपमेंट कंपनी इन सूरत। ओके, इतना कीवर्ड ही लिखा एक बार मैंने, वेब डेवलपमेंट कंपनी इन सूरत। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे बेस्ट कंपनी चाहिए, तो मैंने लिखा बेस्ट वेब डेवलपमेंट कंपनी इन सूरत। फिर अगर मुझे लगा कि बेस्ट की जगह पे कुछ और लिखना है तो मैंने लिख दिया टॉप। ओके, तो आप जिस तरीके से चाहे वैसे आप इसके अंदर मॉडिफायर कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं। फिर आपने लिख दिया वेब डेवलपमेंट कंपनी इन सूरत। फिर आपको ऐसा लगा कि नहीं टॉप चाहिए तो आपने लिखा टॉप वेब डेवलपमेंट कंपनी इन 2021, मतलब 2021 में टॉप की वेब डेवलपमेंट कंपनीज कौन कौन सी है। तो इसमें आप क्या कर रहे हैं कि एक कुछ ऐसे कीवर्ड्स के कॉम्बिनेशन को आप यूज कर रहे हैं जिससे कि आप मॉडिफायर कीवर्ड्स को वहां पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं एक कीवर्ड के साथ, और आपको एक बेस्ट और एकदम पर्टिकुलर वे में एकदम एग्जैक्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। अब यहाँ पे मॉडिफायर कीवर्ड कौन कौन से है वो जस्ट मैं आपको दिखाता हूं। तो कुछ ऐसे कीवर्ड जिन कीवर्ड का यूज जैसे कि 2020 से था, अब हो गया 2021, ठीक है, या फिर नंबर 1, टॉप 10, कुछ ऐसे वर्ड जिनके अंदर नंबर्स का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। मतलब 2020 था पहले, तो हमने अगर आपको पता करना हो कि टॉप वेब डेवलपमेंट कंपनी इन 2020 या 21 या नंबर 1 कौन सी है या टॉप 10 कंपनीज कौन सी है, टॉप 100 कौन सी है, तो वो सारी चीज आपकी वहां पे रहती है। फिर ई कॉमर्स रिलेटेड, तो वहां पे जैसे हो गया चीप प्रोडक्ट या बेस्ट प्रोडक्ट, ओके, हाई, लो प्राइस, चीप प्राइस, इस तरीके से आप कई सारे कीवर्ड्स का यूज कर सकते हैं। इसमें मैंने कुछ कीवर्ड्स आपको लिख के दिए हैं जो कि आपको मैंने जैसा बताया था मेरा सिलेबस है उसके अंदर मैंने जैसे लिखा है 2020 मॉडिफायर कीवर्ड्स के लिए 2020 हो गया, उसकी जगह पे आप 2021 का यूज कर सकते हैं। फिर बेस्ट लिख सकते हैं, गाइड लिख सकते हैं, चेकलिस्ट, प्राइस, चीप, ऑनलाइन रिव्यू एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज कैन हेल्प यू रैंक फॉर लॉन्ग टेल वर्जन ऑफ योर टारगेटेड कीवर्ड। आपका टारगेट कीवर्ड था वेब डेवलपमेंट कंपनी, लेकिन अब आप चाहते हो कि नहीं, अगर कोई लोग लिखे, कोई पर्सन ऐसा लिखे कि बेस्ट वेब डेवलपमेंट कंपनी हो तो मैं आना चाहिए, तब आप क्या करोगे, इन मॉडिफायर कीवर्ड्स का यूज करोगे कि जो भी बेस्ट कीवर्ड है उनका अगर मुझे यूज करना है और मेरे कीवर्ड को लॉन्ग टेल में और ज्यादा एक्सपेंड करना है और उसी के साथ में मुझे ज्यादा कीवर्ड रिसर्च भी नहीं करनी पड़े, तब आप क्या करते हैं, अगर आपने पहले ही 50 कीवर्ड आपने जो भी कीवर्ड बेस्ड के टाइप पर आपने 50 कीवर्ड बना लिए, तो अब मॉडिफायर कीवर्ड की मदद से आप उस 50 को 5 से मल्टीप्लाई बाय तो आराम से कर लीजिए। मतलब आप कम से कम 250 कीवर्ड आप वहां पे क्रिएट कर लेते हैं एक मॉडिफायर कीवर्ड्स की हेल्प से। लेकिन अगर आपने पहले ही रिसर्च नहीं किए है 5 फेज के हिसाब से, तब आपको वहां पे ज्यादा कीवर्ड नहीं मिलेंगे। तो यही है मेरा कि हो सके तो मॉडिफायर कीवर्ड का यूज आफ्टर रिसर्च करना चाहिए हमेशा, क्योंकि अगर आपने पहले ही कीवर्ड को जबरदस्ती अंदर डाल दिया, मॉडिफायर का यूज पहले ही कर लिया जब आप रिसर्च कर रहे हैं, तो वहां पे क्या रहेगा कि आपके आधे कीवर्ड मॉडिफायर के हिसाब से बनते जाएंगे, आप वहां पे नए कीवर्ड नहीं सोच पाएंगे। तो जितने भी मॉडिफायर कीवर्ड के टाइप है उन सबको आप हो सके तो अलग से इस्तेमाल कीजिए, ताकि कि रिसर्च के टाइम पे वो कीवर्ड आपके बीच में ना आए और आपको ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड इजीली मिल सके। ठीक है, ये चीज तो आपकी थी मॉडिफायर कीवर्ड के हिसाब से। और मॉडिफायर कीवर्ड के अंदर कई सारे कीवर्ड्स अवेलेबल है, ई कॉमर्स के रिलेटेड चले जाएं
तो चीप प्राइस का कोई शूज चाहता है, कोई चाहता है कि लो प्राइस का शूज होना चाहिए, कपड़े होने चाहिए। फिर आप प्रोडक्ट की बात करें तो वहाँ पे भी आप हो सकता है प्राइस के हिसाब से हो सकता है, रेटिंग के हिसाब से हो सकता है। फिर आप वहाँ पे कह सकते हैं टॉप रेटेड वर्डप्रेस डेवलपमेंट कंपनी या टॉप रेटेड एसईओ एक्सपर्ट, जितने भी कीवर्ड है आप उनके अंदर अगर कोई भी मॉडिफाइड कीवर्ड का यूज करते हैं तो वहाँ पे आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन हमेशा कीवर्ड रिसर्च करने के बाद में ही आप मॉडिफाइड कीवर्ड का यूज करें, ठीक है। उसके अलावा इतना बता दूं कि अगर आप मेरे लेक्चर्स को अगर देखना नहीं चाहते हैं और सिर्फ सुनना चाहते हैं तो पॉडकास्ट पे भी मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, वो भी आपको दिखना शुरू हो जाएंगे जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कहीं पे भी आप चाहिए, स्पॉटिफाई, जियो सावन पे, एप्पल के पॉडकास्ट पे। वो कुछ मैंने नया ट्राई किया क्योंकि मेरा जैसे अनुमान रहता है कि कुछ ना कुछ नया सीखना है हमेशा, भले कोई भी छोटी से छोटी चीज़ भी हो। तो मैंने पॉडकास्ट पे इम्प्लीमेंट किया है। वहाँ पे आपको स्पॉटिफाई, गूगल, एप्पल के पॉडकास्ट पे आपको मेरे जितने भी लेक्चर है वो आपको वॉइस कमांड पे मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा कुछ शॉर्ट्स पॉडकास्ट भी मैं अपलोड करूँगा तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा लाइव क्लासेस का कम रहेगा, ठीक है। तो जो भी वीडियो, क्योंकि ज़्यादातर अभी इतनी ऑडियंस है नहीं, तो मैं बेवजह अगर उसे लाइव में अपलोड कर रहा हूँ तो कभी इंटरनेट का इश्यू आ रहा है, कभी कुछ इश्यू आ रहा है, तो ये आपको हमेशा शाम को ही मिलेंगे। लेकिन एज ए शाम को ही मैं इसे अपलोड करूंगा या फिर सुबह 10 AM मैं इस वीडियोस को अपलोड करता रहूंगा, ताकि आप वहाँ पे वो चीज़ आप एकदम क्लियरिटी के साथ देख सकते हैं। ताकि जो भी आपकी वॉइस की प्रॉब्लम है या जो भी, मैंने देखा है कई सारे इश्यूज आते हैं अगर मैं लाइव कर रहा हूँ तो कभी इंटरनेट एकदम बंद हो जाए या इंटरनेट एकदम स्लो हो जाए, तो क्योंकि मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो मैं साथ में ट्रेस भी नहीं कर पा सकता, और ट्रेस करना चाहूँ तो वो क्लियरिटी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा जो मेरे लास्ट लेक्चर थे, मैंने मतलब 5-6 महीने पहले भी पढ़ाए थे, कुछ लेक्चर लिए थे, लेकिन उनमें एक तो क्वालिटी और एक क्वांटिटी दोनों ही कम थी। और उसके अलावा लोगों ने ये भी कहा था कि आप पढ़ाना बंद क्यों कर रहे हो। तो मैं उन सबसे पहले तो सॉरी बोल दूं कि मैंने जो इतने टाइम तक नहीं पढ़ाया उसके लिए तो सॉरी है। और उसके अलावा अगर अभी आप देखते हो वीडियोस तो आपको अब तो हमेशा आपको वीडियोस मिलेंगे ही मिलेंगे डेली। मैं कहीं अगर 5 दिन की छुट्टी पे चला जाता हूँ फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि आप तक मेरा वीडियो पहुंचे, भले ही वहाँ के हिसाब से पहुंचे या किसी भी तरीके से, कुछ भी एक छोटा पॉइंट हो, मैं जरूर चाहूंगा कि आपके साथ शेयर करूँ। क्योंकि मेन क्या हो रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग में कुछ भी करवा रहे हैं, कुछ भी करवा रहे हैं, कोई कुछ भी बोल रहा है। अगर मैं भी कुछ भी बोल रहा हूँ तो वही चीज़ हो रही है कि हर कोई अपना ज्ञान देते जा रहा है। लेकिन अगर आप देखिए, समझिए कौन सा ज्ञान अच्छा है और कौन सा इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसके हिसाब से ही आप वो चीज़ करिए, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि डिजिटल मार्केटिंग अच्छे से पढ़ना है और आप अगर सूरत के एरिया में कहीं पे भी रहते हैं तो आप मेरे ऑफिस पे आ सकते हैं, फ्री में भी पढ़ सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल जाएगा। ऑनलाइन में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज इतना नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि आपको प्रैक्टिकली मैं सारी चीज़ बताऊँ। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, तो वो है आपका मेटा टैग्स। मेटा टैग का मतलब है जो आपने कीवर्ड रिसर्च किया था उस कीवर्ड से मिलाकर आपको कुछ ऐसे टैग बनाने हैं जिनका यूज सर्च इंजन अपने क्रॉलिंग में कर सके और इंडेक्सिंग आपको दिलवा सके, ठीक है। तो अब मेटा टैग के अंदर 3 चीज आप नॉर्मली देख लीजिए। पहला रहता है आपका टाइटल, दूसरा यूआरएल, तीसरा उसका डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब ये 3 चीज आपको बनानी होती है जो कि आपके मेटा टैग्स के अंदर आती है। और ये 3 चीज ही सबसे पहले, ये 3 जो है पॉइंट, वो सबसे पहले आपका सर्च इंजन जो भी गूगल, याहू, बिंग, जो भी सर्च इंजन है वो हमेशा क्या करेगा कि आपके टाइटल, यूआरएल और डिस्क्रिप्शन को ही यूज करके आपको क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग करवाएगा। तो जैसे कि आप अगर गूगल पे कोई भी क्वेरी सर्च कर रहे हैं तो वहां पे आप देखेंगे ब्लू कलर में सबसे पहले एक टाइटल होगा, फिर एक यूआरएल होगा और फिर वहां पे एक डिस्क्रिप्शन होगा जो कि 2, 3, 4, 5 लाइन तक भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है आपके कंटेंट के ऊपर, आपके जो भी कीवर्ड्स हैं उन कीवर्ड के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है क्या वो एकदम एग्जैक्ट है, क्या यूजर को वो इंफॉर्मेशन आपके किसी एकदम पर्टिकुलर पैराग्राफ में मिल रही है। तो वो क्या करता है कि आपके जो मेटा डिस्क्रिप्शन जो आपने बनाया था वो हटाकर गूगल अपने हिसाब से टॉप का जो भी कंटेंट रहता है उसे आपके वहां पे डिस्प्ले करवा देता है। इसके बारे में भी बाद में बताऊंगा मैं कि अगर जब इसकी लिमिट है तो वो अनलिमिटेड लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कीवर्ड आपका
70 कैरेक्टर्स का होना चाहिए जो भी टाइटल रहता है, यूआरएल आपका इतना लिमिट का होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन आपका 150 160 वर्ड कैरेक्टर्स का होना चाहिए। तो क्या वो अगर मैं उससे ज्यादा लिखूं तो क्या वो बेनिफिट है या नहीं है, वो चीज, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेटा टैग के अंदर सबसे पहली चीज लेके चलते हैं, वो है टाइटल, डिस्क्रिप्शन और यूआरएल। यूआरएल को स्लग भी बोल सकते हैं। यूआरएल इसलिए हम कम यूज करेंगे क्योंकि स्लग जो रहता है वो आपके डोमेन के बाद में लिखा जाता है वो चीज, और यूआरएल आपका सारा का सारा काउंट होता है। पहली चीज हम देखते हैं टाइटल, ठीक है। टाइटल का मतलब है जब भी आप कोई भी वेब पेज के अंदर कीवर्ड रिसर्च करने के बाद में उसका टाइटल क्रिएट करते हैं, तो इस टाइटल में क्या रहता है, जो भी कीवर्ड है आपको वो कीवर्ड आपको वहां पे यूज करना है। मान लीजिए अगर यहाँ पे 4 कीवर्ड है, मेरे को एक आना है वेब डेवलपमेंट कंपनी, फिर एक कीवर्ड है वेब डेवलपमेंट सर्विसेज, ठीक है, फिर एक है वेब ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट एजेंसी। इस तरीके से आपके 3 कीवर्ड है, इन 3 कीवर्ड को आपको टाइटल में लिखना है। आपके टारगेटेड कीवर्ड कौन कौन से होंगे, 3, वेब डेवलपमेंट कंपनी, वेब डेवलपमेंट सर्विसेज, वेब ऐप डेवलपमेंट एजेंसी। अब अगर आप टाइटल में मतलब क्या होगा कि आपके ये तीनों कीवर्ड आने चाहिए, तो अगर आप ऐसा लिखते हैं वेब डेवलपमेंट कंपनी, वेब डेवलपमेंट सर्विसेज, वेब ऐप डेवलपमेंट एजेंसी, तो ये एक लॉन्ग फेज पूरा का पूरा लंबा आ जाएगा जिसमें आपके तीनों ही कीवर्ड आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप वहां पे देख रहे हैं अगर ध्यान से, तो वेब आप 3 बार लिख रहे हैं, डेवलपमेंट भी आप 3 बार लिख रहे हैं, ऐप आप 1 बार लिख रहे हैं, कंपनी सर्विसेज एजेंसी आप 1 बार लिख रहे हैं। तो आपका वहां पे टाइटल क्या बन रहा है, वेब डेवलपमेंट कंपनी, वेब डेवलपमेंट सर्विसेज, वेब ऐप डेवलपमेंट एजेंसी। इस तरीके से आपने एक टाइटल बना लिया। लेकिन ये चीज क्या रहेगी कि जो आपका गूगल है, जो भी सर्च इंजन है, वो आपके इस कीवर्ड को इस तरीके से नहीं कवर करता है कि वेब डेवलपमेंट कंपनी एक साथ लिखा हुआ है तो ही मैं इसे रैंक दूंगा। गूगल क्या करता है, 1 कीवर्ड को सिलेक्ट करता है, कंपनी, सर्विसेज, एजेंसी, डेवलपमेंट आ चुका है, ऐप, यहाँ पे वो 1 2 3 4 5 और 6 वर्ड्स को ही काउंट करेगा। ये आप भले ही 3 बार लिख रहे हैं, ये भी 3 बार लिख रहे हैं, लेकिन इनका जो भी अगर R&D होगा तब वहां पे क्या रहेगा। और जब मैंने आपको बताया था कि गूगल के एल्गोरिथम के अंदर कीवर्ड स्टफिंग का यूज नहीं करना है, मतलब कीवर्ड जबरदस्ती आप घुसा रहे हैं, तो यहाँ पे अगर टाइटल में देखेगा सर्च इंजन कि गूगल को ये दिख रहा है कि वेब डेवलपमेंट वेब डेवलपमेंट वेब डेवलपमेंट 3 बार लिखने का रीजन क्या है, क्या वो जबरदस्ती ये दिखाना चाहता है कि नहीं इसके अंदर वेब डेवलपमेंट ही, तो उसके लिए आपके पास कंटेंट है, उसमें आप दिखाइए कि वेब डेवलपमेंट है वगैरह सारी चीज। लेकिन टाइटल के अंदर आप ये रखिए कि जितना हो सके वेब ऐप डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट है वो 1 बार ही आना चाहिए। तो इसका अगर हम टाइटल बनाने जाए तो वो किस तरीके से बनेगा, जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे हिसाब से मैं आपको एक बना के देता हूं, वेब डेवलप कंपनी, ये आपका एक कीवर्ड हो गया जो कि आपका पहले नंबर पे, ठीक है। तो आप ये चाहेंगे इस कीवर्ड को तो मुझे चाहिए ही चाहिए, अब मुझे दूसरे कीवर्ड ऐड करने हैं, तो वेब डेवलपमेंट कंपनी आ गया, फिर वेब डेवलपमेंट सर्विसेज है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करूंगा वेब डेवलपमेंट, ठीक है, यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा सर्विसेज, क्योंकि ये बोलने में और पढ़ने में अच्छा होना चाहिए। वेब डेवलपमेंट सर्विसेज कंपनी, मतलब जो वेब डेवलपमेंट बनाने वाली सर्विसेज है, वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज है, वो कंपनी ये है, ठीक है। फिर दूसरा आया वेब ऐप डेवलपमेंट कंपनी, तो यहाँ पे तो सामने में दिख रहा है वेब और ऐप डेवलपमेंट के बीच में हम ऐप ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने कर दिया वेब ऐप डेवलपमेंट सर्विसेज कंपनी। देखिए यहाँ पे एक ये भी आ गया, ये कीवर्ड आ गया, ये सारा आ चुका है, वेब ऐप डेवलपमेंट। अब कितना बचा, सिर्फ एक एजेंसी बचा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे कुछ और वर्ड भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज ये चीज तो आपकी इतनी हो चुकी है, ओके। यहाँ पे आपका वेब ऐप डेवलपमेंट एजेंसी नहीं आ रहा तो क्या हो, आपका वेब ऐप डेवलपमेंट सर्विसेज आ रहा है, वेब ऐप डेवलपमेंट कंपनी आ रहा है। इस तरीके से आपके 2-3 कीवर्ड तो इसके हिसाब से बन ही गए। अब आप चाहते हो कि नहीं एजेंसी तो मुझे चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तो आप वहां पे ये कर सकते हैं कि ये इतना लिखने के बाद में आप पाइप करके ये लिख सकते हैं, वेबसाइट वेब
अगर हो सके तो इस कीवर्ड में अगर हो सके तो एजेंसी ऐड मत करो, या फिर आप, रीजन क्या है कि अगर आप एजेंसी और कंपनी दोनों एक ही कीवर्ड में टारगेट करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपका कीवर्ड वो ज्यादा से ज्यादा रैंक हो पाएगा। यहाँ पे एजेंसी वर्ड भी ऐड कर सकते हैं, अगर एजेंसी वर्ड ऐड करेंगे तो इसकी लिमिट और ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। वो अब किस तरीके से कि मैंने लिखा वेबसाइट डेवलपर एजेंसी। अब एजेंसी का मतलब एक नॉर्मली आप समझ लीजिए, एजेंसी क्या करती है, आपको डेवलपर्स देती है। मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, किसी क्लाइंट के साथ आपका ये भी है कि मैं वेब डेवलपमेंट बनाते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर कोई कंपनी ऐसे चाहे कि नहीं हमें तो सिर्फ डेवलपर्स चाहिए जिनकी हेल्प से हम करेंगे, तो हमने एक और कीवर्ड ऐड करवा दिया, वेबसाइट डेवलपर एजेंसी। तो यहाँ पे आपका वेब ऐप डेवलपमेंट एजेंसी कीवर्ड भी आ गया। इस पाइप का कोई इतना मीनिंग नहीं है, ये सिर्फ सिंगल कैरेक्टर में यूज होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप इसकी डिस्टेंस देखेंगे तो ये 70 कैरेक्टर से ऊपर जा रहा है, ठीक है। वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि जब आप गूगल पे कुछ भी लिखते हैं तो वो किस तरीके से रहता है। जब हम प्रैक्टिकली जाएंगे तो मैं आपको वहां पे दिखाऊंगा कि वेब ऐप डेवलपमेंट सर्विसेज कंपनी वेबसाइट डेवलपर एजेंसी, और उसके बाद में भी आप चाहें तो डैश करके आप अपनी कंपनी का नाम भी लिख सकते हैं, ABC इन्फोटेक, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या किया कि कई सारे कैरेक्टर्स को कई सारे वर्ड्स को मिलाकर आपने एक टाइटल लिखा, लेकिन उस टाइटल की लेंथ मुझे लगता है बहुत ज्यादा है, जबकि ये पूरा का पूरा आपको गूगल के जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे आपको वहां पे नहीं दिखेगा। लेकिन फिर भी इसे बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए वो चीज भी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। अब यहाँ पे एक बात कह देता हूं, ठीक है, टाइटल के हिसाब से डिस्क्रिप्शन की जो भी लेंथ रहती है वो मैं अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले क्या रखते हैं, टाइटल और स्लग के बारे में भी देख लेते हैं। सॉरी, डिस्क्रिप्शन और स्लग के बारे में पहले चलते हैं। डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी वही चीज है जो टाइटल के अंदर थी, लेकिन यहाँ पे आपको क्या रहेगा, यहाँ पे आपको और ज्यादा लिमिट मिल जाएगी। मतलब नॉर्मली आप यहाँ पे 1 से 2 सेंटेंस में आपको लिखना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिखना पड़ेगा 1 से 2 सेंटेंस के अंदर। 1 से 2 सेंटेंस मतलब कि आप पहले में बता सकते हो कि वेब डेवलपमेंट कंपनी है, वेब डेवलपमेंट सर्विसेज हमें इस तरीके का वर्क करते हैं, और दूसरे में आप बता सकते हैं कि वर्डप्रेस, मजेंटो, कोर, PHP वगैरह, शॉपिफाई सबका यूज करके हम आपको वेबसाइट बना के देते हैं और एकदम यूजर फ्रेंडली रहेगी। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरीके से डिस्प्ले करवाते हो। अब यहाँ पे बात तो होगी कि 1 से 2 सेंटेंस तो करने ही करने हैं, ठीक है। उसके अंदर अगर आप बनाते हैं वो भी अट्रैक्टिव, तो आपको वहां पे रिजल्ट अच्छा मिलेगा। लेकिन मेरी ये कहने की बात है कि क्या 1 से 2 सेंटेंस लिमिट है, क्या इसके आगे अगर हम लिखने जाए तीसरा सेंटेंस, चौथा, पांचवा, तो क्या वो उस तरीके से वर्क करेगा या नहीं करेगा, वो चीज मैं बाद में बताता हूँ। उसके बाद में टाइटल और डिस्क्रिप्शन के बाद में एक पॉइंट है, उसका नाम है स्लग। स्लग को आप URL भी कह सकते हैं, लेकिन URL और स्लग का यहाँ पे मैं चीज बता दूं। एक कंपनी है abc.com, ठीक है। तो यहाँ पे abc.com उसका डोमेन है, ये वाला तो आपका डोमेन है। और उसके बाद में अगर कोई भी पेज है जो कि अबाउट अस का पेज है तो वो आपका रहता है स्लग, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूरा URL भी नहीं है, इस URL में मिसिंग क्या है, इसके पहले का सिंटैक्स, जो कि HTTPS हो सकता है, HTTP नॉन www भी हो सकता है। तो अब डिपेंड करता है कि आप इसमें सिक्योर है या नहीं है, वो उस तरीके से, ठीक है। जो भी हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल रहता है, सिक्योर रखना है या अनसिक्योर या नॉन www या www रखना है, वो सारी चीज आप पे डिपेंड करती है। ये पूरा का पूरा तो URL है, और उसके अंदर जो सिर्फ अबाउट अस लिखा हुआ है वो स्लग है। तो जैसा कि अगर आपका पेज है वेब डेवलपमेंट कंपनी, तो अब आप यहाँ पे चाहोगे कि एक पेज बनाना है जिसमें आपका मेन वर्क तो है वेब डेवलपमेंट। अब आप चाहोगे कि वेब डेवलपमेंट के अलावा मैं क्या लिखूं ऐसा, ओके, क्या मैं ऐसा कुछ ऐड करूं कि मेरा स्लग ज्यादा बड़ा भी नहीं रहे, और मैं कितनी लिमिट तक लिख सकता हूं, वो भी डिपेंड करता है आपके कीवर्ड पर। अगर आपका कीवर्ड अट्रैक्टिव है तो आप वहां पे लेंथ कितनी तक लेके जा सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। वेब डेवलपमेंट का मतलब है कि यहाँ पे आप वेब डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन अब आप चाहते हो कि नहीं मेरे कीवर्ड भी तो आने चाहिए जो कि वेब डेवलपमेंट कंपनी, सर्विसेज वगैरह सारी चीजें। तो जो कि मैंने पहला कीवर्ड बताया था वेब ऐप डेवलपमेंट सर्विसेज कंपनी, तो आप उसे पूरा का पूरा लिख सकते हैं वेब ऐप डेवलपमेंट सर्विसेज कंपनी, ठीक है। या फिर आप वो सेकंड वाला कीवर्ड लिख सकते हैं वेबसाइट डेवलपर एजेंसी। तो यहाँ पे ट्राई आपको एक ही कीवर्ड को मेन फोकसली रखना पड़ेगा। फिर ट्राई कर लीजिए कि कौन सा कीवर्ड ज्यादा ट्रेंडिंग वाला है, उस ट्रेंडिंग कीवर्ड का आप यूज करके वहां पे स्लग बना सकते हैं।
अब इनकी पूरी लिमिट जो है वो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हम स्लग कितनी बार लिख सकते हैं, टाइटल और डिस्क्रिप्शन कितनी बार लिख सकते हैं, जो भी लेंथ रहेगी वो। टाइटल, डिस्क्रिप्शन और स्लग। यहाँ पे यूआरएल की बात नहीं करेंगे, सिर्फ स्लग की बात करेंगे, क्योंकि यूआरएल तो आपका जो भी डोमेन नेम था वहां तक लिमिट हो चुकी है। अब उसके बाद में जो भी लिखेंगे वो आपका रहेगा स्लग के अंदर। तो टाइटल के हिसाब से मार्केट में जो बात है वो है 50 to 70 कैरेक्टर्स। ओके, 50 से 70 कैरेक्टर्स, ना कि वर्ड है, ओनली 50 to 70 कैरेक्टर्स आप यूज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर वो चीज है 150 to 170, या फिर कहीं पे आपको 160 भी देखने को मिल सकता है, अलग अलग चीज, ठीक है। और स्लग के अंदर ये कह सकते हैं आपको 4 वर्ड्स। अब यहाँ पे बात आती है मार्केट के हिसाब से, तो अगर आप 50 से 70 कैरेक्टर लिखेंगे, 150 से कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन के अंदर, स्लग के अंदर आप हो सके तो 4 वर्ड्स तक ही ऐड करें, ठीक है, ये चीज। अब मेरे हिसाब से क्या रहता है, मेरा ओपिनियन ये है कि टाइटल की लिमिट, डिस्क्रिप्शन अनलिमिटेड और स्लग भी अनलिमिटेड आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये बात रही कि अगर अनलिमिटेड लिख सकते हैं तो फिर ये लिमिट क्यों है? ये लिमिट सिर्फ इसलिए है कि जो गूगल का सर्च इंजन का रिजल्ट पेज है वो आपकी इतनी ही इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवाएगा जितनी उसने सबको स्पेस दे रखी है। तो टाइटल यहाँ पे जितनी जगह है उतना ही मिलेगा। तो अगर आपको चाहिए तो आप वहां पे ऐसा देख सकते हैं, SERP प्रीव्यू पेज, SRP प्रीव्यू टूल आप अगर सर्च करेंगे तो आपको वहां पे बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसमें आपको एक ये भी मिलेगा SEOmofo.com, ये एक वेबसाइट है SEOmofo.com, जहां पे आप क्या करेंगे कि टाइटल लिखना शुरू कीजिए। उस टाइटल में आप क्या लिखिए, सबसे पहले कैपिटल A लिखना शुरू कीजिए, बिना स्पेस के साथ आप लिखते रहिए, काउंट करिए। उसके बाद में आप देखेंगे कि उसके अंदर 100 से ज्यादा भी लिखा जा सकता है या 50 तक ही लिखा गया, लेकिन फिर आप ट्राई करेंगे कि स्मॉल z या स्मॉल a या i ओनली, स्मॉल i यूज करेंगे तो आप वहां पे देखोगे कि 100 से ऊपर भी जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या रहता है, पिक्सल के बेस पे गूगल आपको साइज प्रोवाइड करता है कि मैंने आपको कह दिया कि 600 पिक्सल है या 500 पिक्सल, 150 पिक्सल, जो भी जगह, इस जगह के अंदर आपको जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं। भले आप स्मॉल i लिखेंगे तो आपको 150 भी लिख सकते हैं, कैपिटल A आप ओनली 60 बार भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या रहता है, जो मेटा टैग का ऑप्शन रहता है वो इस तरीके से रहता है, टाइटल और क्लोज टाइटल टैग। इसके अंदर आप जितना भी वर्ड लिखेंगे वो सारा का सारा गूगल सर्च इंजन या जो भी सर्च इंजन की एल्गोरिथम रहती है वो रीड करती है। ऐसा नहीं है कि जो आपने यहाँ पे 70 कैरेक्टर लिखे फिर डॉट डॉट आना शुरू हो जाता है तो क्या वो पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, वो सारी चीज। ये सिर्फ डिस्प्ले का अलग है और क्रॉलिंग का अलग है। तो ये इंडेक्सिंग का पार्ट है और ये क्रॉलिंग का पार्ट है। तो क्रॉलिंग में आपकी वेबसाइट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी की सारी गूगल क्रॉल करता है A to Z तक। शुरू में जो HTML टैग आपने ओपन किया है उससे लेकर वापस HTML टैग बंद किया है, उसके बीच में आपने जितना भी कुछ लिखा है वो सारा का सारा क्रॉल होता है। अब उस क्रॉल में क्या है, सबसे पहले क्या लिया जाता है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, स्लग, और उसके बाद में सारी चीज आपकी वहां पे धीरे धीरे इंडेक्स होती है। तो उसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 50 to 70 कैरेक्टर लिखे उसके बाद वाले आपके यूज होंगे या नहीं होंगे। अगर आप ये चीज देखना चाहते हो तो आप ये ट्राई कर लीजिए, भले 70 कैरेक्टर्स तक आप लिख लेना, कोई भी अल्फाबेट, जैसे ए लिखना शुरू कर लीजिए 70 वर्ड तक। देन उसके बाद में आप अपने कीवर्ड लिख दीजिए टॉप के और अच्छा सा एसईओ कीजिए उस पेज पर। आप उन कीवर्ड पे रैंक होंगे जो कीवर्ड आपने 70 कैरेक्टर्स के बाद में लिखे हैं। तो इसलिए कहता हूं कि अगर आपके पास खुद की वेबसाइट रहती है ना, आप उस पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कि प्रैक्टिकल का यही मेन रहता है कि अगर मेरे पास वेबसाइट है, मैंने उसके अंदर 70 कैरेक्टर से भी ज्यादा वर्ड डाले और मैंने जो कीवर्ड थे वो मैंने 70 कैरेक्टर्स के बाद लिखे, तो क्या मैं रैंक कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। अब बात यहाँ पे आ रही है, रैंक आप 1 नंबर पे करोगे, ए लिखते जा रहे हो, लेकिन अगर आपका ट्रैफिक नहीं आ रहा तो उसकी वजह हो सकती है कि जब यूजर आपका यहाँ पे डेटा देख रहा है तो उसे वहां पे ए ही देखने को मिलेगा। इसलिए ये कहा जाता है कि 50 to 70 कैरेक्टर्स जो आप लिख रहे हैं
वो हो सके तो अपने कीवर्ड या फिर जो ऐसे वर्ड्स लिखिए जिन पे क्लिक करने की यूजर की इच्छा हो जाए। अगर कोई कीवर्ड को सर्च किया, देन उसके बाद में अगर आपका कोई भी डेटा डिस्प्ले हो रहा है तो उस डेटा में जो वर्ड्स और जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए, ताकि यूजर वहां पे उस पेज को ओपन करे और वो सारा का सारा कंटेंट देखे। तो ये 3 चीज तो है टाइटल, डिस्क्रिप्शन और मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में, कि उसमें जो भी लिमिट है वो मैं ऐसा नहीं मानता लिमिट है, लेकिन हाँ स्लग में आप हो सके तो 4 वर्ड ही यूज करें, और उसमें भी आपके जितने हो सके कीवर्ड का ही यूज करें। अगर कीवर्ड अगर मान लीजिए 5 वर्ड्स का है तो आप लिखिए, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपने लॉन्ग टेल कीवर्ड का यूज करके ही आपने अपने बिजनेस को रैंक करवाना है। या जो भी आपका वेब पेज है, मान लीजिए एक ब्लॉग है, उसके लिए आपको 7 वर्ड्स चाहिए, ठीक है, और 7 वर्ड्स सर्च करते हैं तभी आपका आना चाहिए, तब आप वहां पे स्लग में 7 वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो सिर्फ वेब डेवलपमेंट वर्ड पे ही रैंक होना है, तब आप यहाँ पे 2 वर्ड्स ही यूज करेंगे। अगर तीसरा वर्ड यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं और ज्यादा इंफॉर्मेटिव वर्ड वाले पे चला जाएगा, और वो थर्ड फेज के कीवर्ड पे भी आपको रैंक मिलेगी पहले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहता है कि जो 7 वर्ड्स का रहेगा उस पे आप रैंक पहले कर सकते हो, और 2 फेज का कीवर्ड रहेगा उस पे आप रैंक का बहुत लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज तो आपकी रहेगी मेटा टैग के अंदर। और इसके अलावा भी कई सारे मेटा टैग अवेलेबल है, जिसके अंदर बहुत सारी हेडिंग टैग्स, मेटा टैग्स वगैरह सारी चीज आती है। ओपन ग्राफ के टैग है, मतलब जितने भी टैग्स हैं वो अलग अलग तरीके से अवेलेबल रहते हैं, अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं। लेकिन मेजरली जो 3 मेटा टैग है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और स्लग, ये ही सबसे पहले क्रॉलिंग के टाइम पे आपका डेटा कलेक्ट करते हैं। और उसके अलावा जितने भी है वो आपके अलग में आते हैं। जैसे कि अगर आप गूगल पे है, आप सर्च करना सिर्फ साइट कॉलन देन आपकी वेबसाइट का नाम abc.com, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका abc.com के जितने भी पेज गूगल ने क्रॉल कर लिया वो सारे के सारे डिस्प्ले होंगे। अब यहाँ पे बात आ रही है कि इंडेक्स हो गए तो इसका मतलब सारी इंफॉर्मेशन भी तो गूगल ने कलेक्ट कर ली है, ये चीज नहीं है। इसको पता करने के लिए इसमें क्या रहेगा, टेक्निकल एसईओ जब हम पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर और भी ज्यादा डिटेल में मैं बताऊंगा कि जो गूगल का साइट कॉलन का जो फुटप्रिंट है, क्या उसमें जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो एकदम पूरी हो चुकी है, क्या मेरा होम पेज है वो abc.com का क्या वो पूरा का पूरा क्रॉल हो चुका है, क्या इंडेक्सिंग ही हुई है या पूरा का पूरा क्रॉल होना बाकी है या नहीं। तो आप अगर वहां पे साइट कॉलन की जगह पे आप लिखिए CACHE:abc.com, अगर आप इतना गूगल पे सर्च करेंगे तब आपको अगर 404 की एरर आ रही है या कोई भी एरर आ रही है तो इसका मतलब यह हुआ कि गूगल ने आपकी वेबसाइट को सिर्फ इंडेक्स करवाया है, वो भी सिर्फ टाइटल, डिस्क्रिप्शन और स्लग के बेस पे, बाकी की सारी इंफॉर्मेशन बाकी है। मतलब आपका पूरा पेज उन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है, उतना ही वर्ड और कंटेंट लिया है जितना कंटेंट यूजफुल है यूजर को दिखाने के लिए और अपने एनालिसिस करने के लिए, जो भी रिजल्ट दिखाना है उसके हिसाब से ही उतना ही कंटेंट लिया है। अगर कैची में अगर आपका डेटा पूरा अगर डिस्प्ले हो रहा है तो यहाँ पे आपको 2 फॉर्मेट में दिखेगा, एक तो टेक्स्ट वर्जन और एक फुल वर्जन। टेक्स्ट वर्जन का मतलब है जितना भी कंटेंट आपके वेबसाइट के अंदर था, जो भी पैराग्राफ के अंदर, H1 के अंदर, H2 के अंदर, वो डिस्प्ले होगा। मतलब कि एक तरीके से व्यू सोर्स आपको पूरा का पूरा वहां पे दिखेगा, पेज सोर्स कोड। और दूसरा अगर आपको वहां पे दिखेगा तो फुल वर्जन। फुल वर्जन का मतलब जो भी डिजाइन है, जो भी इमेज, एनिमेशन, CSS, HTML जितना भी यूज किया, उन सारों का उन्होंने कॉम्बिनेशन करके पूरा का पूरा क्रॉल कर लिया है, देन आपको वहां पे वो सारी की सारी चीज डिस्प्ले करवा रहे हैं। ये इतनी चीज तो आपकी है मेटा टेक्स्ट के अंदर, टाइटल, डिस्क्रिप्शन के अलावा और भी सारी चीज है। उसके अलावा कल मैं आपको पढ़ाऊंगा मेटा टेक्स्ट के और पॉइंट है, जैसे कि अगर हम फाइल का नाम क्या रखें, फोल्डर वगैरह रहते हैं डेटाबेस के अंदर, वो क्यों यूज करने हैं, फाइल का नेम अगर हम रखते हैं, फोल्डर का नेम कहाँ पे आता है, अगर हमारी वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी है तो किस तरीके से हम फाइल नेम चेंज कर सकते हैं, और वो सारी चीज, मतलब जो भी टॉपिक रहेगा वो धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। और जो भी अगर बीच में कोई ऐसा टॉपिक रह जाता है कि नहीं उसका अगर यूज कहीं पे भी ज्यादा जगह पे है तो मैं बाद में भी पढ़ाऊंगा, ताकि आपको वहां पे इजीली वो चीज समझ में आ सके। और उसके अलावा मेटा रोबोट्स भी है, मेटा व्यू पॉइंट, मेटा कीवर्ड, ओपन ग्राफ, ट्विटर कार्ड, हेडिंग टैग, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, वो सारी चीज भी है, ठीक है। तो मैं कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के बाद में आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा जो कि है कीवर्ड कहाँ पे हम यूज करने चाहिए, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा था कि टाइटल के अंदर अनलिमिटेड मैं तो कह रहा हूँ, और जबकि
जो बड़े एसईओ एक्सपर्ट्स हैं वो तो कहते हैं 50 to 70 कैरेक्टर्स ही लिखने चाहिए। तो वो इसलिए कह रहे हैं कि अगर आपका यूजर उस कीवर्ड्स को देखे तो वहां पे वो एकदम अट्रैक्टिव होना चाहिए, और अगर आप अनलिमिटेड लिखते हो तो वहां पे कहीं ना कहीं आपका कीवर्ड स्टफिंग बहुत ज्यादा यूज होगा। हाँ, अनलिमिटेड का मतलब ये नहीं कि आप 1000 कैरेक्टर तक लिखिए, आप उतने कैरेक्टर तक लिखिए जितने कैरेक्टर तक आपका कीवर्ड आ रहा है, जो भी आप टारगेट कर रहे हो, जो भी आपके टारगेटेड कीवर्ड्स है वही चीज। और एक वेब पेज के अंदर मैक्सिमम 4 कीवर्ड्स ही यूज करने चाहिए ताकि वहां पे आप अच्छे से रैंक हो सकते हैं। 4 कीवर्ड, जैसे कि वेब डेवलपमेंट कंपनी एक कीवर्ड हुआ, तो वेब डेवलपमेंट सर्विसेज भी एक कीवर्ड है। तो वहां पे ट्राई ये कीजिए कि सर्विसेज के हिसाब से अगर आप 5 बार लिख रहे हो तो कंपनी के हिसाब से आप 3-4 बार ही लिखिए, क्योंकि आप हर चीज को अगर बड़े साइज में लिखना शुरू करेंगे तो वहां पे आपका कीवर्ड स्टफिंग बहुत ज्यादा होने लग जाएगा। ठीक है, तो कीवर्ड प्लेसेस जो कि टॉपिक बीच में आ रहा है, आप अगर देखेंगे bit.ly डॉक्यूमेंट सीट के अंदर, पर मैं वो चीज जब दिखाऊंगा तब जब आपका कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट चल रहा होगा। ठीक है, उसके अलावा कोई भी इश्यू, कोई भी पॉइंट रहता है, कुछ भी अगर मैंने गलत बोला है या कुछ भी अगर आपको सही लगा हो तो वो आप जरूर मुझे बताएं, और हो सके तो एग्जैक्ट बात करके ही बताएं, क्योंकि कुछ लोग तो सिर्फ ये कह देते हैं कि नहीं ये आप बता क्या रहे हो, मतलब आप ये बोल रहे हो कि मतलब आपको चाहिए क्या एग्जैक्ट, मतलब मैं गलत हूं तो मेरा कौन सा पॉइंट गलत है, और अगर आप सही हो तो कौन से पॉइंट में सही हो, तो एटलीस्ट मुझे पता तो चले, वरना मैं आपको वापस पूछ रहा हूँ, आप मुझे रिप्लाई भी नहीं दे रहे हो, तो कुछ ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि 100 लोग आपको पसंद ना करें ये तो कहीं पे भी नहीं होता है। तो हो सके तो जो भी गलत पॉइंट है तो उसे प्लीज क्लियर करवाने की ट्राई करें, ताकि दूसरे लोग उस चीज को गलत वे में ना लेके जाए और मैं उसे करेक्ट करके वापस मेरे फॉलोअर्स या जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको वापस बता तो सकूं एटलीस्ट। ठीक है, इसके अलावा जितने भी टॉपिक है बाकी के वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो ही आपको यहाँ से मिलेंगे आज से, क्योंकि लाइव में आप प्रॉब्लम बहुत हो रही है, कभी इंटरनेट बंद हो जा रहा है, कभी मोबाइल में कुछ इश्यू आ रहा है, और मैं सिंगल पर्सन हूँ तो मैं ये भी नहीं दे सकता हूँ कि लाइव में क्या चल रहा है और क्या कोई रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, राम जी राम, मैं गणेश कुलेरिया आपसे विदा लेता हूँ।